ओम शांति। आज है 7 जुलाई 2021 की साकरण 7/7/2021। मूल्य है क्या इसमें बाबा ने बोला कि अपने को आत्मा समझ करके औरों को भी आत्मा देखो, ज्ञान को पढ़ो और पढ़ाओ। ये संगम में बहुत अनमोल है। बाबा भी आया है हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमने जो समझा है वो औरों को भी समझा। आज बाबा बोले पीछे पीछे तुम यहाँ आए हो, अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बना। तुम यहाँ आए हो, अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया कल्प तरु, कल्प है 5000 वर्ष, तरु माना वृक्ष, 5000 वर्ष का एक वृक्ष है। तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं कैसे हो जाती है 5000 वर्ष में चक्र लगाने फिर से नहीं बन जाती। याद से ही काया कल्प तरु के समान। प्रश्न है नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियादान मिलता है कैसे? अभी तुम बच्चों को जियादान मिलता है कैसे? उत्तर है नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। पहले से सुनते थे कोई भी कार्य कोई नहीं करता तो क्या कहते थे कि बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ऐसे ही बाबा कहते इस स्वर्ग में जाना है तो इस नर्क से मरना पड़े। तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। तो बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, स्वर्ग देने या बिना मरे जाएंगे नहीं स्वर्ग में। तो बाबा कहते क्या कहते मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने अर्थात स्वर्ग देने। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए, बाकी आत्माओं को ले जाओ। शरीर तो यही खत्म हो जाएगा, बाबा के साथ तो आत्मा जाएगी और आत्मा तो मरती। तो तुम्हारी इस देह को खत्म कराए, बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। तो यही सच्चा जियादान है, यही सच्चा जियादान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई, इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा और फिर आत्माएं पावन वन वापस घर जाएंगी। इस महाभारत लड़ाई में सबका विनाश होगा, फिर आत्माएं वन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। गीत है माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी तो जगत अम्बा की महिमा सुनी, और जगत अम्बा यहाँ भारत में ही कही जाती। जितनी महिमा जगत अम्बा की भारत में है उतनी कहीं नहीं। तो जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती, जगत पिता ब्रह्मा।
तो जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं, तो वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है, दो तीन तो नहीं। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है तो जगत पिता भी है, दोनों शरीरधारी है, जगत पिता भी और जगत अम्बा। तो जगत पिता भी है जिसको प्रजा पिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे ये सारे जगत का पिता है। तो जरूर दोनों यहाँ ही होंगे। तो दोनों का नाम भी सुना है, दोनों ही प्रजा पिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा। एक जगत पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और दूसरा जगत पिता परम पिता शिव बाबा। तो जो कि सबके पिता हैं, उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। तो सिर्फ ईश्वर या परमात्मा नहीं कहना, क्या कहना? परम पिता परमात्मा शिव। पिता एक ही होता है ना, जैसे भगवान भी एक ही। कौन है? उनका नाम शिव। इसलिए पूरा बाबा कहते हैं उनको परम पिता परमात्मा शिव कहना, खाली ईश्वर नहीं है। बाबा कहते हैं कि उनका नाम रूप भी है ना, उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप शिव बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप मम्मा ये हो गए, और आत्माओं का बाप शिव। तो शिव है आत्माओं का पिता, तो आत्मा कहती है वो तो हमारा बाप है। और फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता और एक साकारी पिता। तो निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा बाबा को पतित पावन नहीं कहते, लेकिन निराकार शिव बाबा को पतित पावन कहा जाता है। तो ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है और ये तो दो हो गए। ब्रह्मा के घर में शिव बाबा के ये तो दो हो। तो सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। तो शिव बाबा है रचयिता और नई दुनिया रचते। नई दुनिया जिसको स्वर्ग कहते। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। भक्ति में भी जब कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले क्या रचते हैं? एक ब्रह्मा बनाते हैं, कलश रखते हैं, उसके ऊपर उसका ब्रह्मा बना के रखते हैं, उस कुश को ब्रह्मा कहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं नई सृष्टि रचने के लिए बाबा ने पहले क्या रचा? ब्रह्मा को रचा। ब्रह्मा को जरूर रचना है, तो विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करने वाला शिव बाबा, लेकिन माध्यम है ब्रह्मा बाबा। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे, लेकिन शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। लेकिन बगैर माध्यम के तो कर नहीं सकता, तो माध्यम ब्रह्मा को करता। तो वही आत्माओं को पावन बनाते हैं और आत्मा ही पतित बनी है। इस कारण शरीर भी पतित मिलता है।
जब आत्मा पतित तो शरीर भी पतित। जैसे सोना क्या मिलावट वाला होगा तो जेवर भी मिलावट वाला बनेगा। तो आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है। तो सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। 5 विकारों की खाद आत्मा में पड़ती है। तो असुर में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है जहाँ शिव बाबा रहते हैं। मुक्ति धाम में जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप और एक को दादा कहेंगे। शिव को बाप कहा तो ब्रह्मा दादा हो गया। अगर ब्रह्मा को बाप कहा तो शिव बाबा दादा। दोनों क्या है? बाप दादा। तब आपने एक को बाप कहा तो एक को दादा कहेंगे। और यह तो तुम जानते हो कि सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। जब आत्मा कहेंगे तो शिव की संतान हो गए तो शिव बाप हो गया और ब्रह्मा बाबा दादा हो गया, बड़ा भाई हो गया। और जब ब्रह्मा को हमने अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा तो ब्रह्मा बाप हो गया और ब्रह्मा बाबा का बाप शिव बाबा तो वो दादा हो। तो बाबा कहते शिव वंशी फिर हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान हैं और हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग से लाते। तो मनुष्य को देवता बनाने के लिए और देवता ही रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन तो कौन है? तो देवताओं को बाबा भी नहीं कहा जा सकता है। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो और विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। तो यह मनुष्य नहीं जानते जो भक्ति करते हैं उनको 2 बाप जरूर भक्ति करते उनके 2 बाप, एक शरीर का बाप और एक परम पिता परमात्मा। तो सतयुग में है एक बाप, केवल शरीर के बाप को याद करते, भगवान को कोई नहीं याद करते हैं। ऐसे सतयुग में एक बाप। बाबा कहते हैं वहां ऐसे नहीं कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था तो वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाए। तो तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य, पीछे फिर 1250 वर्ष के बाद होता है राम सीता का राज्य। तो बाप सिद्ध कर बताते हैं कि सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। तो बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुनेट करते हैं। फिर से बाप कहते काया कल्पतरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तो तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। अमर लोक का सतयुग। तो जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य और सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के मालिक आकर बनते। कहते हैं ना हमारा भारत, इस समय सभी क्या कहते हैं हमारा भारत, सब मालिक हैं। बाबा कहते कि हमारा भारत कहते तो प्रजा भी मालिक हुई। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे, परंतु नरकवास, नरक में सब मालिक, स्वर्ग में भी सब मालिक। तो यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं
तो शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। शिव बाबा के आने को शिवरात्रि भी कहते तो शिव जयंती भी कहते। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। अब उनकी तो वेला भी बताते, कितने बजे आए वो समय भी बताते हैं कि फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। अब सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। एक बार जन्म हुआ फिर पुनर्जन्म हो गया। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, कृष्णपुरी सो विष्णु राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनास्टी उतरती है। राजा नीचे उतरते हैं तो उनकी जितनी भी राजधानी में सब मनुष्य आते हैं वो भी नीचे गिरते जाते हैं। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। और जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य राष्ट्र हो गया। जैसे यहाँ देखो, रात होती चंद्रमा निकलता है तो सूर्य छिप जाता है, और सूर्य निकलता है तो चंद्रमा छिप जाता है। देखी का राज्य होगा। ऐसे सूर्यवंशियों का राज्य था तो चंद्रवंशी नहीं थे, और चंद्रवंशी आए तो सूर्यवंशी। तो ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है और फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अभी तुम समझते हो कि हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, और चोटी के ऊपर है बाप, ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाप। तो हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने। पैर से एकदम चोटी बनते हैं ना। इस समय बाबू क्या कहता है, बाजूरी का खेल चलता है एकदम, बाबा दुनिया को क्या करते हैं, पलटा देते हैं। तो पैर से एकदम चोटी बनते हैं पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। तो बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया। अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो, तो इस हिसाब से पोतरे पोतरियां। तो तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां। एक बाप के हम सब बच्चे हैं, तो भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाप, तो इतने सब झूठे थोड़ी हो सकते। सब शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते, अब कितने सब झूठे थोड़ी हो सकते। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन है। तो तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में मुदी हुई है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। अब यहाँ कोई चाचा मामा ताया काका नहीं, यहाँ सब क्या है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमार। कोई शूद्र कुमार कुमारी है ही नहीं, तो वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानता। कहते हैं ओ गॉड फादर, अच्छा उनका ऑक्यूपेशन पता है, गॉड का ऑक्यूपेशन पता है, नाम रूप देश काल पता। तो कोई याद कर दे, बाबा से पूछो उनका नाम क्या है, रूप क्या है, देश कहाँ रहते हैं और कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी बताओ, अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। रचना और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो वह है ही पवित्र। तो सतयुग पावन दुनिया और कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। तो इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है और इसको रौरव नर्क कहा। इनकी भी स्टेजेस होती हैं, द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है। फिर वृद्धि को पाता है तो भक्ति भी पहले सतो प्रधान, अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजोतम होती है। पहले भक्ति भी निराकार की करती थी। तो तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। एक ऊपर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, इधर को जा रहा है, इसको क्या कहते हैं,
जहाँ 3 रास्ते मिलते उसको टिवाटा कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। कहाँ भगवान की पूजा और कहाँ टिवाटे। फिर माथा झुकाते हैं। अभी कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ टिवाटे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। अधिकतर देखा होगा आपने, दीपावली के दिन टिवाटे की चौराहे की पूजा करते हैं, वहां पर दीपक जलाते हैं। बाबा ने कहा तुमको रास्ता बताओ, अंधेरे में क्या करो, अमावस्या की रात है, काली रात है, अर्थात सबके अंदर अज्ञान अंधियारा है, तो रास्ता बताओ। उन्होंने क्या किया, चौराहे में दिया जला दिया कि सबको रास्ता दिखाई। ये रास्ता दिखा दिया, वो रास्ता नहीं दिखाया। अब बाबा कहते इसको तमो प्रधान भक्ति कहते। पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा बहुत करते हैं। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? पुकारते हैं ये पतित पावन आओ, तो गंगा जाती है कहीं? वो तो पानी है ना, पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता होगा। पतितों को पावन देवता है। तो ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं, तो यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, वैसे उन्होंने भी 2 भुजाएं, देवताओं की भी 2 भुजाएं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता ही। तो यह अलंकार दे दिए हैं, चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए, रस्त मार्ग दिखाने के लिए 4 भुजाएं दे दी, 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण। तो भक्ति में इसीलिए ग्रस्त में जाने वाले को भगवान क्या दिखा देते, पैर दिखा देते, 4 पैर हो गए कहते हैं, ग्रस्ती का बोझ उठाए। बाबा कहते यहाँ भक्ति में क्या दिखाया, वहां विष्णु को दिखा दिया 4 भुजा। तो विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। तो वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। तो देवताएं वैष्णव, वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी होते, वह कोई निर्विकारी नहीं होते। वेजिटेरियन होते हैं लेकिन निर्विकारी नहीं होते, उनकी बड़ी हवेलियां होती हैं। तो वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते। तो विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है और वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। तो राधे कृष्ण का अलग मंदिर और लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है, जबकि दोनों तो एक ही। बचपन में राधे कृष्ण भी बड़े हो गए लक्ष्मी नारायण। तो भारतवासी जानते ही नहीं कि उनमें क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह किसी को भी पता नहीं। तो वह है बचपन का रूप और वह है बड़े पन का। तो लक्ष्मी नारायण के छोटे पन के चित्र कोई नहीं। राधे कृष्ण के बड़े भी कोई चित्र नहीं है, ऐसे लक्ष्मी नारायण के बचपन के चित्र हैं। तो लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और राधे कृष्ण को फिर द्वापर में देखे। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तो बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं। झाड़ कहते कल्पवृक्ष, उसका भी राज समझाते हैं, तो ड्रामा का भी राज समझाते हैं। तो झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनास्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सन्यासी तो आए ही अभी हैं ना, उनको आए कितने वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 1500 वर्ष। बाबा कहते उनकी डिनास्टी भी सतयुग में कैसे हो सकती? तो सब भगवान के बच्चे हैं, तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते ही नहीं।
स्वर्गवासी तो कौन होंगे? पढ़ेंगे लिखेंगे वो स्वर्गवासी बनेंगे। सिर्फ बाबा कहते देवता ही स्वर्गवासी होते हैं, तो अभी तुम ब्राह्मण वंश से बने हो, फिर देवता बने तो पवित्र जरूर बनना। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे ब्राह्मण हैं और यह है बाप दादा आदिदेव ब्रह्मा और शिव बाबा। तो तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे और हम वर्षा शिव बाबा से लेंगे। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, तो गुरु भी है। अब यह है संगम युग, तो पतित से पावन बनने की बात कहते मेला। मेला माना मिलना, जहाँ सब आत्माएं परमात्मा से आकर मिलती हैं, इसको मेला कहते हैं। नदियों का मेला तो होता ही नहीं, मेला होता है मनुष्यों का, नदियां थोड़ी मिलती, लेकिन इस समय आत्माओं को बाबा ने ज्ञान नदी बोला, तो हम सब नदियां हैं और हम मिलती है सब शिव बाबा से। तभी ज्ञान सागर और तुम आत्माओं का अर्थात बच्चों का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास, तो ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो, तो तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो, तो सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। सबको परिचय देते, फिर जहाँ बाबा रहता ज्ञान सागर रहता वहां ले जाए। तो इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप, सतयुग में 1 बाप केवल शरीर का, द्वापर में 2 बाप, एक शरीर का और एक परमात्मा पिता, और संगम पर 3 बाप, एक शरीर का और एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। इस समय तुमको 3 बाप हैं, लौकिक पिता भी है और प्रजा पिता भी है और फिर शिव बाबा। तो भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं और सत्संग में 1 पिता होता है। तो यह समझने की बातें हैं। एकदम नए को बोले 3 बाप है इस समय, तो गुस्सा करेंगे ना, तो बाबा ये समझने की बात है, खाली कहने की बात है। तो अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, तो दूसरा न कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। तो आत्मा जानती है वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु। तो हमारी आत्मा को बाप लेने का शरीर नहीं जाएगा, बन जाएगा आत्मा। तो ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं, तुम सबको मौत देने आया हूँ, अर्थात इन दुखों से छुड़ाने। मौत बाबा कहते हैं शरीर मरता, आत्मा तो नहीं मरती ना। दुनिया में जब बहुत दुखी होती तो क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो मर जाते, समझते मर जाएंगे तो दुख से छूट जाए। तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़ेगा ना। तो तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाबा कहते तुमको जियादान देता, इस कलयुग में तो जियादान नहीं है, यहाँ तो क्या है, दुखी तो है ना। जिसके बाबा सतयुग में ले जाकर के नया जीवन देता हूँ ना, तो जियादान होगा। और यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ और वह तो शांति धाम है। तो सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी यह संगम पर है,
जबकि तुम मनुष्य से देखता हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं। दूसरा पॉइंट है विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नर्क से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। नर्क से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना। आज का वरदान है धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले एक दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान। दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान। बाबा कहते हैं कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। धारणा भी याद रहे धर्म मन धारणा मैं धारणा क्या है। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ और दिव्य बुद्धिमान, नहीं तो साधारण। कर्म भी साधारण तो धारणाएं भी साधारण, लेकिन बाबा कहते हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हो और धारणा भी श्रेष्ठ हो। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है लेकिन श्रेष्ठता में समानता। जैसे कर्म श्रेष्ठ हो वैसे धारणा भी श्रेष्ठ। आज का स्लोगन है अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन बुद्धि अनुभवी हो जाएंगी तो कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। सदा बाबा कहते हैं सेट रहेंगे अपसेट नहीं। दो बातें कही, जिया दान देने आया हूँ और दूसरा कहा मौत देने आया हूँ। इस कलयुगी दुनिया भिखारी दुनिया से मौत। इस कलयुगी दुनिया को भूल जाओ, भिखारी दुनिया को भूल जाओ और नहीं सत्य की दुनिया को याद रखो। तो कलयुगी दुनिया से मौत और सत्य की दुनिया में जिया दान। इसलिए अभी याद रखना कि हम संगम पर अगर बाबा आया है हम सबको पावन बना करके वापस घर ले जाना। इसलिए कलयुग को याद नहीं करना है। मेरा देव शिव बाबा